इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज हमें इंडिया चिंता है नहीं देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन की, सवाल सर ये देश के लोग बोल पाए और इवन जुडिशरी के बारे में भी बोल पाए। हम तो ये चाहते हैं, ये ग्रेटनेस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की। लेकिन सर सवाल ये कि 600 वकील हरीश साल्वे समेत सीबीआई को पत्र लिखते हैं कि दबाव में है सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी भी हमला करते हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है। हाँ, कांग्रेस कैसे दबाव बनाएगी? कांग्रेस पे तो दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को ईडी में फंसाया जा रहा है, अपोजिशन के लोगों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस का दबाव बनाने का माहौल है क्या? अब चारों तरफ से गिर गए हैं प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी, इनको हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है हम जो गड़बड़ करना चाहते हैं गड़बड़ नहीं हो पाएगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मजबूती से और उनके साथी काफी मजबूती से सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं, उनको डराने की कोशिश है। और ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का ही लेटर है, उनके कहने पे लोगों ने लेटर लिखा है और एक तरीके से ये मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का, डराने की, भभकी है, बंदर भभकी जो कहते हैं ना, ये वो है। पूरा देश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है, पूरे वकील खड़े हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा? आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऊँट तो बैठ लिया, करवट बैठ लिया, सत्ता परिवर्तन का हार मान ली सर विपक्ष ने, बीजेपी ने। तभी तो ट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है प्राइम मिनिस्टर को, तभी तो सुदामा के उदाहरण देने की जरूरत पड़ रही है। और हम मांग करते हैं देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, उसके तहत ही चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम करे, चीफ जस्टिस की देखरेख में। चंद्रशेखर को व्हाइट सुरक्षा मिला, क्या कहेंगे? अरे बात सुनो, उनको डर है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी तो सरकार की है, और सरकार किसी के बाप की नहीं है। सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के लोगों की सरकार है, उसमें कोई जायज सुरक्षा का कोई कारण है। और चंद्रशेखर उभरते हुए लीडर हैं, हर समाज के हर तरह के लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और जहां मुख्य अपोजिशन के बड़े बड़े पुराने नेता नहीं पहुंच पाते, वहां वो भाई हिम्मत करके जाता है, हर समाज के दुख दर्द में शामिल होता है और सामने दिखाई देता है। इस वजह से उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है तो उनको वायुसेना की सुरक्षा दी है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? सर आखिरी सवाल, केजरीवाल जिद पर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। एलजी का कहना है कि हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि केजरीवाल जेल से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको? आप कानूनी वकील हैं, देखो होंगे इस्तीफा देना पड़ेगा? केजरीवाल तो जो कह रहे हैं अपनी सोच से, अपनी समझ से कह रहे हैं। एलजी जो कह रहा है वो तोते की तरह कह रहा है। एलजी का बेचारे का अपना कोई स्टेटमेंट देने की कोई औकात नहीं है, ये सब नौकर की तरह भांति काम कर रहे हैं, उनके बयानों में कोई दम नहीं और उनके ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। कानून क्या कहता है? जेल से सरकार चलाई जा सकती है? और क्यों, क्या नहीं चलाई जा सकती है? अरे जब भाई जेल से कैदी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं, तो अगर कानून नहीं है किसी बात का, मना करने का तो कानून नहीं है, तो प्रोविजन हो जाए भाई, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मीटिंग अटेंड करे। अब तो साइन भी डिजिटल साइन चलते हैं, क्या दिक्कत है सरकार चलाने में? और उन्होंने तो कह दिया जिन लोगों ने रिश्वत दी है वो बाहर हैं, और जो सरकारी गवाह बने, सरकारी गवाहों की वजह से तो देश में भगत सिंह और देश के लोग काले पानी और फांसी की सजा हुई। ऐसे सरकारी गवाह बना के देश के चुने हुए नुमाइंदों को, जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया, एक पैसे की वसूली नहीं हुई। अरे करो ना, तुम्हारे पास पूरी ताकत है, फौज है, सब कुछ है, ईडी है, पीडी है, आईटी है, तुम एक पैसे की वसूली नहीं कर पाए और 55 करोड़ रुपए एक नंबर में लेके बैठ गए, मौज कर रहे हो तुम एसी में दफ्तर बना के, और जिंदाबाद और फूल उसके गेंदे के और क्या कौन से फूल, गुलाब के फूल बखेरे हो सड़कों पे। सर आप प्रधानमंत्री पे उन्हीं पैसों से, भ्रष्टाचार के पैसों से तुम गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे हो और प्रधानमंत्री पंखुड़ियां फेंक रहे हैं। और देश की अब तो मांग ये है, देश का जहाज और देश की महंगी महंगी कारें जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर बैठ सकते हैं, उसमें देश का कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सरकारी काम के लिए बैठे, इलेक्शन में जाए तो उनको ना जहाज मिलना चाहिए, ना वो सरकारी गाड़ी, देश का तेल अपनी बीजेपी के भ्रष्टाचार का जो चंदा मिला हुआ उसी खर्चे से जाए और उसी से करे, वरना इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करे। क्या सर सबूत नहीं नजर आ रहे हैं? सर आपके दोस्त भी लाइन में लगे होंगे, एक के साथ में 2 फ्री मिल रही थी सर, क्या जिसपे आरोप लगाया ईडी ने सर शराब घोटाले का, एक के साथ 2 फ्री। अरे ये सिंपल बात ये है, एक के साथ 2 क्या 4 मिले? अब एक के साथ 2 टॉफी, एक के साथ 1 कार फ्री, तो ये सारे व्यापारी कर ही नहीं रहे क्या? एक के साथ 1 शराब फ्री मिल गई तो पूरे देश के लोगों ने पी ली, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ गरीब लोगों को नुकसान हुआ है सर, बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, गरीब अमीर की तो बात की बात है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी ताकत आपके पास है, आप यही नहीं पैसा ढूंढ पाए, देश के दुश्मनों को कैसे ढूंढोगे? तुम आप पार्टी पे 1 रुपया ढूंढ नहीं पाए, तुम देश में जो आतंकवादी दूसरे देश के घुसे उनको कैसे ढूंढोगे भाई? तुम तो नालायक लोग हो, सत्ता छोड़ो, भागो। और तुम्हारे पास चोरी का चंदा लेके अगर सरकारी गवाह बना के सही जांच पड़ताल हो, देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री जेल में होंगे,
अरविंद केजरीवाल और जो वहां का कौन सा मुख्यमंत्री है जेल में पड़ा है मनीष सिसोदिया, अगर उसी तरह से जांच हो, उसी तरह से सरकारी गवाहों के हिसाब से लोगों को जेल में ठोकने की बात हो, तो लोगों का नंबर जेल में आने वाला है। इनको झूठ बोलने वाली मशीन पे लिटा के बेशक चेक कर लो।